ठीक है। अच्छा, एक सिक्रोनस था, दूसरा एसिक्रोनस था, ठीक है। 2 टाइप्स थी हमारे पास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी। हमने कहा था सिक्रोनस और एसिक्रोनस में डिफरेंस क्या है? इन प्रीवियस क्लास ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। हमने कहा था सिक्रोनस में क्या होता है कि विल नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेन टेक्स्ट, जबकि एसिंक में क्या होता है, एसिंक में जो की होती है विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। हमने प्रीवियस क्लास में इसकी एग्जांपल भी ली थी। सिक्रोनस में क्या हो रहा था, मैंने सिक्रोनस की आपको क्या एग्जांपल दी थी, दोबारा वही एग्जांपल बता देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा प्लेन, एक मिनट स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर लूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग दैट 1011, ठीक है। और की मेरे पास फॉर एग्जांपल है फॉर एग्जाम्पल की मेरे पास क्या है, आई एम अज्यूमिंग दैट की मेरे पास 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि विल डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेन टेक्स्ट। हम क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोथ शुड हैव द सेम लेंथ, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 0 इंसर्ट कर देंगे। नाउ बोथ हैव द सेम लेंथ, इट हैज द लेंथ 8 एंड इट आल्सो हैज द लेंथ 8, ठीक है। तो दोनों की लेंथ मेरे पास कितनी हो गई है, 8 8, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब आगे सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। सेम प्रोसेस याद है आपको, एसिंग में मैंने आपको करके दिखाया था। वी हैव डायरेक्ट मेथड एंड वी हैव अ साइक्लिक मेथड, ठीक है। एक्सॉर मेथड क्या था कि डायरेक्ट हम एक एक बिट पे इम्प्लीमेंट करें। कैसे करें, ठीक है। हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इन पे इम्प्लीमेंट करें। हम कहें कि ये क्या है, ये मेरे पास 1 है लास्ट बिट, ये मेरे पास 1 है और ये भी 1 है। 1 1 का रिजल्ट क्या आता है, 0। एक मिनट स्पेस क्रिएट कर देती हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इजी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 1 1 है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से लिखना मेरे लिए, टाइप करना मेरे लिए क्या है, आसान है, ठीक है। मैं टाइप कर देती हूँ। ओके, 0 1 बोथ आर डिफरेंट। एक्सॉर क्या करता है, जब भी डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट में क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। रीजन क्या थी, 1 क्यों देता है, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या होती है, सेम इनपुट होंगे तो 0 आउटपुट आएगा। इसका हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ चुके हैं। फिर 0 1 डिफरेंट है, 1 आएगा। 0 1 डिफरेंट है, 0 1 डिफरेंट है, 1 1 सेम, सेम है तो 0 0 1, ठीक है। फिर देखिए अगला 0 1 आ रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं तो 1, फिर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं 0, और फिर सेम आ रहे हैं मेरे पास 0। मतलब जब बोथ आर सेम इनपुट, बोथ आर 1 1, देखिए इट्स 1 और ये भी 1, जब दोनों सेम होंगे तो आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। ये भी 1, ये भी 1, आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। ये 0 है, ये 1 है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट इनपुट ने, तो मेरे पास क्या आया, 1, ठीक है। इसको आप चाहें तो साइक्लिक से भी कर सकते हैं। साइक्लिक से कैसे होता था, याद होगा आपको, हम की एक एक बिट उठाते थे और इसकी राइट से एक एक बिट को प्रोसेस करते थे और आउटपुट को लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करते थे। ये लास्ट क्लास का हमारा लेक्चर था, ठीक है। एसिंक की मैंने प्रॉपर एग्जांपल आपको करवा दी थी। आज फिर हम लोग जिस पे स्विच कर रहे हैं वो है ब्लॉक साइफर, ठीक है। ब्लॉक, मैंने इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन नहीं ले रही क्योंकि वो प्रीवियस क्लास का टॉपिक था हमारा। अभी मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों से हर एक के मतलब क्यूरीज वगैरह लूंगी। एक बात याद रखिएगा, आज के लेक्चर के लिए मोबाइल भी अपने पास रख लो, पिक्स बनानी पड़ेंगी, और नोटबुक भी पास रख लो और पेन भी पास रख लो। ये तीनों चीजें बेटा आपके पास होनी चाहिए, वरना आज का लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। आज के जो लेक्चर है मैं कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको कुछ पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, उसमें से पढ़ाऊंगी। ओके, हम बात करें ब्लॉक साइफर की, ठीक है। ब्लॉक साइफर की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है डीईएस। डीईएस क्या होता है, हम पहले डीईएस को डिस्कस करते हैं, फिर हम एंड में कंक्लूजन करेंगे ब्लॉक साइफर को। याद होगा लास्ट टाइम पहले मैंने आपको वर्नाम साइफर करवाया था, जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, है ना। वर्नाम साइफर करवा के फिर स्ट्रीम साइफर पे आई थी। तो हम लोग आज डीईएस पढ़ेंगे, फिर हम लोग ब्लॉक साइफर पे जाएंगे कि डीईएस जो इम्प्लीमेंट होता है वो ब्लॉक साइफर पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है बच्चों।
किसी की यहाँ तक कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जो मेरे पास स्ट्रीम साइफर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस में थी? वर्नाम साइफर में। मैंने पहले वर्नाम साइफर आपको समझाया था, फिर स्ट्रीम साइफर समझाया था। जो ब्लॉक साइफर है उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो DES में है। ठीक है, तो DES में है तो DES पहले करेंगे, देन हम ब्लॉक साइफर पे स्विच करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ, फिर मैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं DES आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं आपके साथ SDES शेयर करूंगी। What is stands for SDES? Mean simplified, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन, ये लिखते जाओ बच्चों, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगी या लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड नहीं की होगी उनके लिए उस लेक्चर को समझना बड़ा मुश्किल होगा। जो साइक्लिंग मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, अगर आप स्लाइड्स में देखोगे तो काफी यानी वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन है, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते, जो अपने पास लेक्चर्स नहीं बनाते, मैं फिर बता दूं, स्लाइड्स आर नॉट इनफ फॉर देम। ठीक है, आई डोंट बिलीव कि खाली स्लाइड से बच्चा वो मार्क्स ले जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, दोनों के मार्क्स कभी इक्वल आने नहीं चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन ये है। तो याद रखिए कि अगर आप ये चीज नोट आउट नहीं कर रहे तो आपके लिए बड़ा इश्यू होगा। तो काइंडली ये तमाम लेक्चर अपने पास कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, ये नोट क्या करो, क्योंकि जो मैं प्रोवाइड करूंगी स्लाइड्स, अगर आपको बिलीव नहीं, आप देख लीजिएगा स्ट्रीम साइफर कितना मुश्किल है स्लाइड्स पे। अगर सिंप्लीफाइड डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की मैं बेटा बात कर रही हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाइड की क्यों बात कर रही हूँ, DES की क्यों नहीं बात कर रही, ये क्वेश्चन हमारा भी पेंडिंग है। रीजन क्या है, जो DES प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें बहुत ज्यादा राउंड्स होते हैं। ठीक है, वो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि क्लास में हम लोग कवर नहीं कर सकते, तो हम DES का सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं जब क्लास में बच्चों को टीच किया जाता है। तो जो SDES है ये प्रैक्टिकल आपका वो नहीं है। ठीक है, ये आपका टीचिंग का एल्गो है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 बिट के साथ काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है कितनी बिट्स की होती है, 64 बिट्स की यूज की जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 8 बिट की यूज करेंगे, क्योंकि उसको हैंडल करना क्लास में आपको पता है इजी है, समझना उसको इजी है। देखो बच्चों को 2+3 समझाना इजी है कंपेयर टू के 1235 प्लस 3239, ये इतना बड़ा फिगर बच्चे को डायरेक्ट समझाओगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। बच्चे को स्टार्ट में क्या समझाते हैं बेटा, 2+3 = 5, पहले उसको एक एक डिजिट ऐड करना सिखाते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम लोग बेटा यही करेंगे प्रैक्टिकली। बेटा काइंडली अपने आप को म्यूट करिएगा। तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्जन है उसमें जो की यूज की जाती है वो 64 बिट की यूज की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 8 बिट की यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स है, मैं 1 मिनट उनको एडमिट कर लूँ, काफी लेट बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें कि ई में SDES। Sorry? Another convenient way to filter a precipitate is by the suction through a crucible. Two types of crucibles are generally used. What are types of crucible? एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नॉइस है। दोबारा बोले बेटा, आवाज नहीं आ रही, कौन सा बच्चा बोल रहा था? कौन सा बच्चा था, आवाज क्लियर नहीं थी। मुकीद थे, कौन थे? मुकीद थे आई थिंक। बेटा दोबारा पूछिए। नो, ओके। नॉइस बेटा काइंडली जब क्वेश्चन क्या करें ना, तो इस चीज का ख्याल रखा करें नॉइस ना हो, ताकि आवाज में इशू ना हो मुझे। अच्छा, टॉपिक पे आती हूँ मैं अपने। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम लोग सिंप्लीफाइड डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ठीक है, रीजन इज दैट कि हम लोग 64 बिट्स को क्लास में हैंडल नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली 64 बिट्स की बड़ी ली जाती है। अच्छा, हमारे पास होता क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें 8 बिट की क्या लेंगे, प्लेन टेक्स्ट लेंगे, 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, और
ठीक है, इनपुट में हम लोग 2 चीजें ले रहे हैं, 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेंगे और 10 बिट की हम लोग क्या लेंगे, 10 बिट की हम लोग की लेंगे। ठीक है, 10 बिट की हम लोग क्या लेंगे, की लेंगे। ये दोनों चीजें हमारे पास एज एन इनपुट होंगी, मतलब इनपुट साइड पे होंगी पहले। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें 8 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? क्योंकि आपको पता है प्लेन टेक्स्ट की लेंथ और साइफर टेक्स्ट की लेंथ नॉर्मली क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। कि यहाँ पे मैं 10 बिट की लूंगी। सही है, ये मेरा ये चीज नोट कर ले अपने पास। जो मैं सिनेरियो उठाऊंगी उसमें 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट होगा, 8 बिट का साइफर टेक्स्ट होगा और 10 बिट की होगी, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा दूसरी क्या बात होती है वो जरा देख लें। एसडीएस में नॉर्मली 5 फंक्शन यूज किए जाते हैं। नंबर 1 आईपी। ठीक है, पहले फंक्शन का नाम क्या है, आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इनिशियल परमुटेशन। ये याद होगा, हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। अच्छा, इनिशियल परमुटेशन। ठीक है, ओके। सेकंड, दूसरा जो फंक्शन यूज किया जाता है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, उसको मैं एफ, स्मॉल एफ और के से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या होता है, उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एस डब्ल्यू से, वो कहलाता है स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन। ठीक है, स्विच फंक्शन स्वैपिंग कर रहा होता है, मतलब वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करवा रहा होता है, स्वैपिंग। और फोर्थ में दोबारा मेरे पास कौन सा आ जाता है, दोबारा मेरे पास कॉम्प्लेक्स, ये बाय यूजिंग की 1, बल्कि ये छोड़ दो, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी की 1 की 2 है। फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दोबारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और फिफ्थ में मेरे पास आ जाता है इनवर्स परमुटेशन, जिसको मैं यहाँ पे एक मिनट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये है इनवर्स परमुटेशन। यहाँ तक किसी को काइंडली प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, एनी स्टूडेंट। मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग यहाँ पे 5 फंक्शन यूज करेंगे SDES में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी अगर आपको बोर भी लग रहा है तो ये बोर नहीं है, ये बड़ा इजी और बड़ा अच्छा, और मतलब मेरे ख्याल में फुल मार्क्स मतलब गेन करने का ये आपके पास चांस होता है एग्जाम में ना। तो होता क्या है, मैं अभी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या बताया है। मैंने कहा है कि हम SDS पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाइड डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। इसमें नॉर्मली मेरे पास 5 फंक्शन होते हैं। एक होता है आईपी, इनिशियल परमुटेशन। परमुटेशन रीअरेंजमेंट याद होगा, ABC है, उसको हम किस तरीके से ABC, ACB, BCA किस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं परमुटेशन, अगर आपको याद हो तो रीअरेंजमेंट कितनी पॉसिबल होती है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये क्या अभी आपको नहीं पता। फिर स्विच फंक्शन है, स्विच फंक्शन क्या करता है, स्वैपिंग करता है, अगर A की वैल्यू B में, B की वैल्यू A में ले जाता है। फिर दोबारा से कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्यों होंगे, एक की 1 के लिए होगा, एक की 2 के लिए होगा। उसके बाद आईपी इनवर्स परमुटेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछ लें, ये फंक्शंस के मैंने खाली नाम लिखे। एनी स्टूडेंट? नो? ओके, अगेन मूव टू द टॉपिक। बिफोर गोइंग टू दैट, ठीक है, आज हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज की जनरेशन। अब मैं आज की बात करती हूँ, ये अभी अपने पास हम लोगों ने ये चीज लिख ली है। ठीक है, मैं की थोड़ी सी बात डिस्कस करती हूँ। अच्छा, होता क्या है, हम लोगों ने सिमेट्रिक भी पढ़ा था, साइफर एसिमेट्रिक भी पढ़ा था। सिमेट्रिक में क्या होता था, दोनों के पास सेम की होती थी। एसिमेट्रिक में पब्लिक की होती थी, प्राइवेट की होती थी। ठीक है, हम लोगों ने कहा था जो की होती है, जो शेयर की जाती है, वो सिक्योर चैनल के जरिए शेयर की जाती है। ये मेरे हमें किसी ने क्वेश्चन भी शायद पूछा था, मैंने कहा था बेटा की के टॉपिक पे जाऊंगी तो ये बात बताऊंगी मैं।
ठीक है। जो की बेटे हम लोग शेयर करते हैं ना ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान, तो हम बाय यूजिंग सिक्योर चैनल की को शेयर कर रहे होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम पूरा डेटा सिक्योर चैनल से क्यों नहीं शेयर करें, क्योंकि आपको पता है सिक्योर चैनल क्या होता है। आपको अगर शुरू की स्लाइड्स याद हो, हमने कहा था वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इतनी टफ सिक्योरिटी कि एक्सेस करना मुश्किल हो जाए तो यूजर कभी भी उसको लाइक नहीं करेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने दोनों में बैलेंस करना है कि सिक्योरिटी भी और एक्सेस करना भी यूजर के लिए इजी हो। मैंने कहा था कि अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट या ईमेल अकाउंट में लॉगिन होते हो और वो आपसे 50 चीजें पूछ लेता है, योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीक्रेट क्वेश्चन, ये वो, तो लॉगिन होना आपके लिए मुश्किल है। काम 2 मिनट का करना था, लॉगिन होने में 10 मिनट लग गए। तो आप कभी भी ऐसी ऐप को पसंद नहीं करोगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर चैनल जहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रिप्शन अप्लाई की हो, मल्टीपल इंक्रिप्शन अप्लाई की जाती है, मल्टीपल टेक्निक्स और मल्टीपल टाइम अप्लाई की जाती है डेटा को सिक्योर बनाने के लिए। तो जितना सिक्योर चैनल होता है, जितनी सिक्योर मतलब इंक्रिप्शन अप्लाई होती है, उतनी आपको पता है कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, और उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही होती है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ की को सिक्योर चैनल के जरिए शेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि की को अटैकर अटैक ना कर पाए। उसमें मल्टीपल टाइम, मल्टीपल इंक्रिप्शन और सही सिक्योर बना के उसको भेजा जाता है, ठीक है। और बाकी जो डेटा है उसको नॉर्मल चैनल के जरिए भेजा जाता है, उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। सिक्योर चैनल के जितनी ज्यादा इंक्रिप्शन और सिक्योर चैनल जो बनाया जाता है उस पर भेजना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो खाली सिक्योर चैनल के जरिए हम लोग की ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब की जनरेट कैसे होती है, क्वेश्चन ये आता है की को किस तरीके से हम लोग जनरेट करते हैं। इसमें जाने से पहले मैं स्क्रीन स्टॉप करके एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ। वो डायग्राम अपने पास पिक्चर बना लो उसकी। यस, नजर आ रही है, ये वाली विजिबल है या नहीं बेटा, विजिबल है या नहीं बेटा, आंसर। हाँ बेटा यस जल्दी से, मैम। हाँ इसको बेटा जल्दी से ना अपने पास एक काम करो कि ड्रॉ ही कर लो, इजी है, ड्रॉ कर लो, 2 मिनट लगेंगे। इसको ड्रॉ कर लो, नोट्स बन जाएंगे। मैं फिर बता रही हूँ बेटा, मैं आपको 12 पेज की वो दूंगी, पीडीएफ दूंगी। तो आप 12 पेज में से अगर ये मेरा सिर्फ आज का लेक्चर लिख ले, तो वो 12 पेजेस आपको पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे समझ आ जाएगी। मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रही हूँ बच्चा, आपको काइंडली इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लें ज्यादा बेहतर रहेगा। मोबाइल में होगा तो बेटा फंस जाओगे, जो मुश्किल होंगी ना वो बेशक पिक्चर बना लेना। बेटा इसकी पिक बना वो इसको ड्रॉ करके ना अपनी कॉपी मुझे काइंडली इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। आई थिंक ड्रॉ कर ली होगी बेटा आप लोगों ने। एनी स्टूडेंट यस बेटा मैम, ड्रॉ कर ली। ओके बेटा, अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को आप लोगों मुझे बताएंगे कि डायग्राम में क्या था। मैं रैंडमली बच्चों के नेम कॉल करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे राशिद महमूद। राशिद बेटा बताओ, इस डायग्राम में सबसे ऊपर क्या बना हुआ था, क्या लिखा हुआ था? राशिद नहीं है, अच्छा फिजा कायनात। राशिद आगे 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 आगे। हाँ राशिद,
सबसे ऊपर बेटा क्या लिखा हुआ था बेटा डायग्राम में? 10 बिट की लिखी हुई थी जो हमने इनपुट की है, 10 बिट की। शाबाश, ओके। चलें अब पहले राशिद वाली बात को कंटिन्यू करते हैं, फिर दूसरे बच्चे को कॉल करेंगे, ठीक है? अच्छा, राशिद ने क्या बताया है? राशिद ने बताया है कि भाई की जनरेशन में सबसे पहले मेरे ऊपर पास क्या थी? 10 बिट की थी। 10 बिट की मेरे पास क्या हो रही थी? 10 बिट की मेरे पास इनपुट हो रही थी, ठीक है? सही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड मेरे पास क्या था? सेकंड मेरे पास क्या था? एक मिनट बताती हूँ, एक मिनट। यस, ओके, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, अच्छा जनाब, पहले सबसे पहले मेरे पास क्या थी? 10 बिट की थी, ठीक है? उसके बाद बेटा बताएं क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है डायग्राम में? देखिए बताएं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 10 बिट की के बाद किस चीज का बॉक्स बना हुआ है? कोई भी बच्चा आंसर कर दे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। P10 लिखा हुआ उसमें। P10 लिखा हुआ है। अच्छा, 10 बिट की को मैंने इनपुट करना है, की है ना, तो मैं कुछ भी इनपुट कर दूं, है ना? मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, साथ साथ एग्जांपल लेंगे तो सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं अज्यूम कर लेती हूँ 1 0 1 0 0 0 0 1 0। कितनी बनी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बनी है। यहाँ पे कोई जीरो मिस कर देती 10, ठीक है? 10 बिट की बेटा कोई भी की लेनी है, मैंने की ले ली कोई। यहाँ तक किसी को करनी है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिएगा, साथ साथ बेटा पूछिएगा। अनम्यूट का ऑप्शन इसलिए दिया कि साथ साथ कोई बात पूछिएगा। ये क्या लिया? रैंडमली हमने कोई की इनपुट ले ली। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ था? P10, ठीक है? P10 लिखा हुआ था ना? P10 क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। P10 आपको एग्जाम में गिवन होगा। P10 का फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होगा आपको, जो आपकी जो नोट्स में ना आपको दिए उसमें P10 क्या है मैं लिख देती हूँ। 3 5 2 7 4 10 1 9 8 6, ठीक है? ये P10 का पैटर्न, ये फॉर्मूला आपको गिवन है। करना क्या होगा? इस इनपुट की पहले नंबरिंग स्टार्ट कर दो लेफ्ट साइड से, ठीक है? एक मिनट, इनपुट की है मेरे पास, ठीक है? प्रॉपर लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपके साथ पास प्रॉपर नोट्स बन जाए। इनमें मैं गैप भी क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है? समझ आ रही है बेटा? मैं प्रॉपर इसलिए कर रही हूँ ना ताकि नोट्स आपके थोड़े बेहतर बन जाए। नीचे इनकी नंबरिंग करनी है मैंने लेफ्ट साइड से। आप लोग तो कर चुके होगे, आप तो कॉपी पे कर रहे हो। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब हुआ क्या? मैंने इनकी क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। आपने इस की को, इस इनपुट की को आपने क्या करना है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली P10 अप्लाई करके रीअरेंज करना है। तो आप लिखोगे आफ्टर अप्लाइंग P10 मेरे पास क्या होगा? आफ्टर अप्लाइंग P10 मेरे पास क्या आएगा? पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखिए थर्ड पोजीशन पे सबसे पहले कौन सा आएगा? थर्ड। थर्ड पे कौन है मेरे पास? देखिए थर्ड पे कौन है? 1, तो पहले क्या आ जाएगा? 1, ठीक है? ठीक है, आगे देखो पोजीशन क्या लिखी हुई है? 5। 5 पे मेरे पास क्या है? जाके देखें 0। हम लोग क्या कह रहे हम लोग इनकी अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इनकी अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहे सीधी सीधी बिट्स पे इंक्रिप्शन ना अप्लाई करो, उन बिट्स को आगे पीछे मूव कर कर करके ना उसको दूसरी कोई फॉर्म दे दो। उसके बाद 5 के बाद क्या है? 2। प्लेस 2 में हमारे पास क्या रखा हुआ है? आप देखें 0, तो मैं क्या लिखूंगी? 0। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 के बाद 7,
पोजीशन 7 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 0। किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो काइंडली पूछ लें। फिर देखिए 4 पे क्या मौजूद है 0। मैंने 4 पे क्या लिख दिया 0। 4 के बाद क्या है 10 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 पे क्या है 0। 10 पे क्या है मेरे पास 0। क्या पता मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, जो मिस्टेक बताएगा उसका नंबर मिलेंगे। 1 1 में मेरे पास क्या मौजूद है 1, ठीक है। और उसके बाद 9 पे क्या मौजूद है बच्चों 1 9, शाबाश। 9 पे क्या मौजूद है 1, मैं लिख दूंगी 1। 1 के बाद 9 के बाद क्या 8 पे क्या मौजूद है 0 0, शाबाश। उसके बाद क्या बेटा 6 पे क्या है 0, पक्का 0 ठीक है। लॉक तो कर दें। यहां तक समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? ये हमने क्या किया P10 अप्लाई किया। मैं अभी दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके डायग्राम पे जाती हूँ, ठीक है। दोबारा से डायग्राम आपको शो करती हूँ। हमने क्या किया, हम लोगों ने पहले 10 बिट की ली, ठीक है। उस की को 10 बिट की पे क्या अप्लाई किया P10 अप्लाई किया, ठीक है। P10 अप्लाई हो गया। अब आप देखिए 5 बिट में उसको तोड़ना है, ब्रेकअप करना है। 5 बिट LS1 के पास जाएंगी और 5 बिट दूसरे LS1 के पास जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? दोबारा देखें, P10 के पास इनपुट क्या आ रहा था 10 बिट आ रही थी, और P10 से 5 बिट शुरू की जा रही है LS1 को, और आखिर की राइट वाली 5 बिट जा रही है LS1 दूसरे को, दो LS1 ने। LS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। 1 का मतलब क्या है कि बाय 1 लेफ्ट शिफ्ट करो, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आती हूँ। इस मॉडल को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया, आफ्टर अप्लाइंग P10 आया। इसमें से 5 बिट्स, ठीक है, 5 बिट्स LS1 को देनी है और 5 बिट दूसरे LS1 को देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे LS1, ठीक है। एक LS1 के पास क्या इनपुट आएगा, एक LS1 के पास आएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। और दूसरे LS1 के पास क्या आएगा, आखिरी 5 बिट्स क्या है 0 1 1 0 0। किसी को अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हुआ क्या बेटा, नहीं समझ आई तो बताएं काइंडली। हुआ क्या कि इसकी 5 बिट्स एक LS1 को दे दी और आखिरी 5 बिट्स दूसरे LS1 को दे दी। ये 5 बिट्स LS1 मतलब लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब कि यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रही हूँ, जो मेरे पास वो मॉडल नहीं है जो मैंने आपको दिखाई है डायग्राम में, उसको फॉलो कर रही हूँ। इसका मतलब है मुझे अगर एग्जाम में वो डायग्राम जुबानी याद होगी तो मैं नॉर्मली ये काम आराम से कर लूंगी। एनी कंफ्यूजन? नो? अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है ये पता होना जरूरी है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाली बिट को यहां से स्विच कर दो यहाँ पे। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है लेफ्ट वाली बिट को मूव कर दो, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट वाली बिट को मूव करूंगी आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर LS1, बस ये लिख देती हूँ LS1, अप्लाइंग अब बार बार नहीं लिख रही मैं, ठीक है। आफ्टर LS1, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग LS1 ये क्या हो जाएगी, ये वाली बिट यहाँ से हट जाएगी। पेंडिंग के पीछे क्या बचेगा, 4 0 बचेंगे, 0 0 0 0 और एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट में मेरे पास जो 1 था उसको यहाँ से स्विच करके मैं राइट में ले आई, शिफ्ट किया। ये सर्कुलर इन नेचर होता है, इसलिए कोई बिट ड्रॉप नहीं होती। अगर लेफ्ट से निकालेंगे तो वो राइट पे जाके सर्कुलर उसमें वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई? एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट? आ गई है मैम। अच्छा, तो सज्जाद आप भी मुझे बताओ ना एक बात। सज्जाद बेटा इसका आंसर बताओ LS1 का, इसका ये जो दूसरा LS है ना, इसका आंसर बताओ सज्जाद आप मुझे।
11000 होगा मैम। 11000, अरे वाओ, सजात लाइक हो गए, गुड, ठीक है सजात, थैंक यू बेटा। तो आफ्टर, मैम जी बेटा, मैम मुझे नहीं समझ आई इसकी है जो आपने एंड पे 1 कर दिया और स्टार्ट में 1 था। चलो कोई बात नहीं, ये वाली एग्जांपल से बता रही हूँ, इसमें देखो देखो होगा क्या मुकीत, देखो बेटा यहाँ पे ये जो 0 है ना बच्चा, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट में जो बिट है उसको यहाँ से शिफ्ट कर दो, उसको हम यहाँ से उठा देंगे, यहाँ से उसको निकाल देंगे। जब उसको यहाँ से धक्का दे देंगे तो 1 0 की जगह आ जाएगा, ये 1 सारे आगे मूव कर देंगे, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा 1100, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बच्चे यहाँ पे जिस 0 का धक्का दिया गया था, निकाल दिया था, शिफ्ट कर दिया था, वो अब यहाँ से ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि वो लाइन के एंड में आके वापसी खड़ा हो जाएगा। समझ आए कि नहीं है, ये सर्कुलर इन नेचर है। शफल कर दिया मैम। हाँ शिफ्ट कर दिया इसको हमने, इसको शिफ्ट कर दिया हमने, इसको लेफ्ट साइड से राइट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है ओके। अच्छा यहाँ तक मैम और पहली बिट को करना है सिर्फ शिफ्ट। हाँ क्योंकि बेटा ये लिखा हुआ है ना लेफ्ट शिफ्ट 1, एक बिट की शिफ्ट करनी है। जब 2 लिखी होंगी ना, अगर 2 लिखी हो, आगे 2 वाला भी एग्जांपल आएगी तो उसमें हम इस वाली दूसरी बिट को भी मूव करेंगे। तो एल का मतलब लेफ्ट, एस का मतलब शिफ्ट, 1 का मतलब कि 1 बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से शिफ्ट करना है। आगे मैं 2 बिट से भी शिफ्ट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा बेटा स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, मैं डायग्राम पे जाती हूँ, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग करके मैं डायग्राम दोबारा से बेटा ओपन करती हूँ, ताकि हम हर एक स्टेप को साथ साथ मॉडल से करते रहें। बेटा ये मॉडल मैंने दोबारा खोला आपके लिए, जरा आप सब बच्चे देखें, LS1 का आउटपुट किसके पास जा रहा है, LS1 LS1 दोनों LS1 की 5 बिट किसके पास जा रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, P8 और LS2 पे। यस ठीक है, P8 पे भी जा रहे हैं सब बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। जो बेटा LS1 का आउटपुट है, LS1 का आउटपुट मतलब जो 5 बिट है, वो 2 प्लेसेस पे जा रही हैं, 1 P8 के पास, दूसरा LS2 के पास। हम लोग पहले P8 करेंगे, P8 करके P8 के आउटपुट पे हमें की 1 रिसीव हो जाएगी, तो हम पहले की 1 के लिए काम करते हैं, फिर हम की 2 के लिए काम करेंगे। हम 2 की जनरेट करेंगे, की 1 और की 2। प्रैक्टिकली बेटा पता है कितनी कीज होती हैं, नॉर्मली एटलीस्ट 16 कीज यूज की जाती हैं प्रैक्टिकली। हम लोग लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कीज ले रहे हैं, क्योंकि इसको हैंडल करना क्लास में समझना मान लिए आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ना बेटा एटलीस्ट 16 की इस तरह की यूज की जाती है। जैसे मैंने की 1 की 2 है ना, इस तरह की 16 यूज की जाती हैं। और जो बिट में ले रही हूँ ना, 8 बिट की आउटपुट में रिसीव हो रही है। देखिए आउटपुट में K1 K2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 बिट की Q1 Q2 रिसीव कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 64 बिट की एक की होती है, 64 बिट की एक की, 64 बिट की दूसरी की, और करते करते 16 कीज यूज होती हैं प्रैक्टिकली। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन स्टडी करने के लिए इसको आपके छोटी फॉर्म में आपको समझाया जा रहा है, इसलिए इसको मैं कहती हूँ ये टीचिंग मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। समझ आ रही है जो मैं बात की हूँ, टीचिंग मॉडल क्यों, क्योंकि इजी करके समझाने की कोशिश की गई है। होता यही कुछ है, लेकिन नंबर ऑफ कीज बढ़ा दी जाती हैं, और नंबर ऑफ कीज की जो बिट्स होती हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। अच्छा अपने टॉपिक में वापसी आती हूँ। LS1 का आउटपुट 2 जगह पे आ रहा था, P8 के पास भी आ रहा था, LS2 के पास भी आ रहा था। पहले मैं P8 के पास इसको लेके जाती हूँ, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग